हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 महामारी के चलते हुए इस बार भी राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 10 के सिलेबस में लगभग 30% की कटौती कर दी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गणित विषय में क्या हटा है और क्या हमें करना है। हमें आदेश में जो दिया गया है वो पॉइंट दिए गए हैं, प्रश्नावली नहीं दे रखी है, तो वो बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ कैसे हटी है और क्या अब जो है शेष बच गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कब आपको कौन सी प्रश्नावली करनी है और कौन सी प्रश्नावली छोड़नी है। तो दोस्तों, मैं हूँ रशीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल मैथ्स। दोस्तों, अंत तक जो है मेरे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है आपके लिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए देखते हैं सिलेबस में जो कटौती हुई है उसका विवरण। रिड्यूस सिलेबस। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक में से हमारे सिलेबस में से क्या हट गया है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये जो हमारी पुस्तक है इसका यदि हम चैप्टर 1 की बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो चैप्टर 1 है हमारा, ये है वास्तविक संख्याएं। और इस साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे जो है हमें पहला पॉइंट जो दे रखा है वो है 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अब ये जो 1.4 है ये आपके कोई प्रश्नावली नहीं है, बल्कि ये आपको एक पॉइंट दे रखा है। तो ये पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, अगर हम चलें आगे तो देखिए ये है आपके पेज नंबर 13। यहाँ पे पेज नंबर 13 पे ये जो प्रश्नावली 1.2 है इसके नीचे यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपके दे रखा पॉइंट 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो ये पॉइंट हट गया है। तो इस पॉइंट की वजह से अब देखिए प्रश्नावली कौन सी हटी है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आधारित प्रश्नावली है वो है ये 1.3। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि हमें प्रश्नावली 1.3 नहीं करनी है, ये आपके हट चुकी है यहाँ से। अब अगर हम और आगे चले तो हमें दूसरा पॉइंट जो दे रखा है इसके अंदर वो हमें दे रखा है 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो ये भी हमें एक पॉइंट दे रखा है। तो नेक्स्ट आप देखोगे इसी के नीचे यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो पेज नंबर जो 17 है, इस पेज नंबर 17 पे ये दे रखा है 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो ये चीज हट चुकी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो प्रश्नावली है इसके आगे प्रश्नावली 1.4 ये हट चुकी है। तो प्रश्नावली 1.4 अब आपको नहीं करनी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पहली प्रश्नावली में आपको जो है प्रश्नावली 1.3 और 1.4 नहीं करनी है, बाकी जो है 1.1 और 1.2 अब आपको करनी है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हमारा बहुपद, और इसके अंदर हमें दे रखा है, बहुपद के अंदर हमें क्या दे रखा है, इसमें जो पॉइंट है 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये चीज हमारे हटा दी गई है। तो 2.4 हम देखते हैं इसके अंदर कहाँ पे है। देखिए हम 2.4 को इसके अंदर ढूंढते हैं तो ये देखिए ये जो है आपके पेज नंबर 36 के ऊपर जो है ये हमें दे रखा है 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो ये पॉइंट जो है हमारे हट चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी ये जो प्रश्नावली है 2.3 ये आपके हट चुकी है। अब आपको जो है प्रश्नावली 2.3 जो है वो नहीं करनी है, और जो शेष प्रश्नावलियां बच गई है वो आपको करनी है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है चैप्टर नंबर 3 में 3.3 जो पॉइंट है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ये हट चुका है 3.3। तो देखते हैं 3.3 कहाँ पे है हमारे। इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो पेज है 49 पे जो है पेज नंबर
पेज नंबर 49 पे जो है ये दे रखा 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ये चीज हट चुकी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके, ये एक्सरसाइज 3.2 ये हमारे हट चुकी है। तो ये हमें 3.2 जो प्रश्नावली है ये अब नहीं करनी है। और इसके बाद में देखिए और क्या दे रखा है आपको, 3.5 दे रखा है। उसके बाद में दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण 3.5। तो इसमें हम देखते हैं 3.5, यहाँ पे देखिए 3.5 जो है आपको यहाँ मिलेगा आगे 3.5 प्रश्नावली नहीं है, ध्यान रखना, ये है 3.5। तो 3.5 जो है ये पेज नंबर जो है 70 के ऊपर ये हमें दे रखा है पॉइंट नंबर, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो ये हट चुकी है हमारे कोर्स से, ये 3.5। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आगे प्रश्नावली है 3.6, तो ये अब हमें नहीं करनी, उस पर आधारित प्रश्नावली है 3.6। तो ये प्रश्नावली 3.6 जो है ये हमारे कोर्स में से हट चुकी है। इसका मतलब आपको इसमें 3.2 और 3.6 प्रश्नावली नहीं करनी है, बाकी सभी प्रश्नावली करनी है आपको। अब देखिए आगे चलते हैं, हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 ये है हमारा द्विघात समीकरण, चैप्टर 4। तो इसके अंदर देखिए क्या किया है, इसके अंदर हमारे इसमें 4.4 प्रश्नावली जो है उसमें द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल, ये चीज हट चुकी है। तो अब अगर हम इस 4.4 को देखें तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये जो पेज है 85, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 पे यहां पे आपको दे रखा है ये पॉइंट नंबर 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। तो ये पॉइंट हमारे हट चुका है। तो इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो है नेक्स्ट, ये प्रश्नावली आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये प्रश्नावली 4.3 जो है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे हट चुका है। लेकिन ध्यान रहे आपके जो है ये क्वेश्चन केवल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हटा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन में उपरोक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र वाला जो है ये तो आपके हटा नहीं है, और ये प्रश्न जो है वो आपको द्विघाती सूत्र से करने हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको करना ही है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 4.3 प्रश्नावली जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो करने वाला था वो नहीं करना है, आपको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं करना है। क्योंकि इसके जो जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी जो समीकरण होती है द्विघात समीकरण, उसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। उसमें से एक जो है तरीका होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अब वो जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है वो आपके कोर्स से हट चुकी है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है छोड़ने नहीं है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये सारे क्वेश्चन तो आपको मिलाने पड़ेंगे, लेकिन उनको किसी अदर मेथड से आप मिला लीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से इसको नहीं करना है, आप इनको द्विघाती सूत्र से कर लीजिए या गुणनखंड विधि से कर लीजिए, कैसे भी करो, इनको सरल करना है। तो कुल मिला के 4.3 का क्वेश्चन हमें कोई भी नहीं छोड़ना है, केवल पूर्ण वर्ग विधि जो है वो हमें छोड़नी है, उस विधि से हमें इनको सोल्व नहीं करना है। तो 4 में अगर हम जो प्रश्नावली 4 में देखें तो हमारे वास्तव में कुछ भी नहीं हटा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5। प्रश्नावली 5 जो है वो है हमारे समांतर श्रेणियां, एपी की प्रश्नावली है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल। 5.4 के अंदर हम आते हैं तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 5.4 की अगर हम बात करें, पांच पॉइंट चार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है एपी के प्रथम n पदों का योगफल। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है कोई मिस्टेक हुई है लिखने में। एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल यहाँ पे जो है शायद गलत छप गया है, यहाँ पे n पदों का योगफल होना चाहिए। एपी के प्रथम n पदों का योगफल, तो ये चीजें हट चुकी है।
प्रथम n पदों का योगफल। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एक्सरसाइज है आपके, ये 5.3 जो है प्रश्नावली, ये हमारे हट चुकी है n पदों का योगफल वाली। तो इसके अंदर आपको प्रश्नावली 5.3 नहीं करनी है। अगर हम इस शब्दों पर जाए जो इसने लिख रखा है, एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल, अगर हम इसको वास्तव में सही माने 4 पदों का योगफल, तो ऐसा तो हमारे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 4 पदों का योगफल का कोई सवाल नहीं है। अगर इस बात को हम 4 पद ही माने, तब तो इसका मतलब हमारे 5वीं प्रश्नावली हमें पूरी करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 5.4 प्रश्नावली जो है, 5.4 जो पॉइंट है, वो हमारे बुक के अंदर वास्तव में हमें दे रखा है एपी के प्रथम n पदों का योगफल। यहाँ शायद n की जगह 4 जो है मिसप्रिंट हो गया, ऐसा लग रहा है। तो फिर आपको जो है 5.3 प्रश्नावली नहीं करनी है। तो अभी इसमें यदि डाउट है तो नेक्स्ट जब भी क्लियर होगा मैं आपको जो है वापस बता दूंगा। फिलहाल ये है कि आपके जो है 5.3 आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्नावली 6 में चलते हैं आगे। देखिए हमें जो चैप्टर 6 है वो है हमारा त्रिभुज। ये ट्राइंगल की जो है ये आपको दे रखा है प्रश्नावली 6, और इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, 6.4 पॉइंट जो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, ये जो है ये हट चुका है पॉइंट 6.4। तो 6.4 हम देखते हैं कहां पे है इसके अंदर। ये देखिए ये जो है आप ये पेज नंबर 143, इसके ऊपर जो है ये यहाँ पे दे रखा है आपके पॉइंट जो है, ये आप देख पा रहे हो 6.4 जो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो ये चीज हट चुका है, पॉइंट हट चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ये जो एक्सरसाइज है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें जो आती है आगे प्रश्नावली जो है ये आती है आपके 6.3। तो ये जो 6.3 है वो इस पर आधारित है। ये आप देख रहे हो पेज नंबर 153 के ऊपर है 6.3। तो ये अब आपके हट चुकी है, 6.3 आपको नहीं करनी है। उसके बाद में आप देख रहे हो आगे पॉइंट नंबर हमें दे रखा है 6.5, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 6.5। तो 6.5 जस्ट जो है ये रहा यहाँ पे आपके 6.5 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो है आपके ये एक्सरसाइज 6.4। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे 158 पेज पर है प्रश्नावली 6.4। तो ये आपको नहीं करनी है, प्रश्नावली 6.4 नहीं करनी है। बाकी जो है 6.1, 6.2 ये आपको पूरी पढ़नी है। अब हम आते हैं चैप्टर 7 के ऊपर। चैप्टर 7 जो है वो है हमारे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 7 जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिखाया गया हमें, चैप्टर 7 जो है इसमें नहीं दिखाया गया, और चैप्टर 8 भी जो है हमें इसमें नहीं दिखाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 जो है ये हमें निर्देशांक ज्यामिति ये हमें पूरी पढ़नी है, इसमें से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 7 के बाद में ये है चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये भी जो है आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 जो है ये 191 पे था, ये 191 पे है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 8 भी जो है नहीं दे रखा है। 6 के बाद हमें सीधा 9 दे रखा है। तो 7 और 8 आपने देखा हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन इसके बदले में हमें क्या किया इन्होंने, ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये आप देख रहे हो यहाँ पे। अब हम चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। ये है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर नंबर 9 है आपके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये पूरा ही चैप्टर हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 7 और 8 जो हमें पूरा करना है, उसके बदले में इन्होंने क्या किया है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारे कंप्लीट हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 9 हमें पूरा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 जो है हमारे वो है सर्किल का, वर्त वाली प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 10। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 10 भी हमें नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ चैप्टर नंबर 10 जो है हमें पूरा करना है। चैप्टर नंबर 10 में से भी हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद में हम आते हैं आगे
यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रश्नावली। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 के अंदर आ जाते हैं। चैप्टर 11 ये है रचनाएं। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन वाली प्रश्नावली है, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने। और इसमें आप देख रहे हो 11 में 11.3 जो पॉइंट है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। 11.3 चलिए देखते हैं कहाँ पे है 11.3। ग्यारह पॉइंट तीन जो है ये आपके जो है 243 जो पेज है, इस पे आपको ये दे रखा 11.3 किसी वर्ड पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो है आपके ये 11.2, 244 पेज पर है 11.2। तो ये प्रश्नावली अब आपको नहीं करनी है, 11.2 जो है वो आपको पूरी हटा देनी है। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रश्नावली 12 जो है हमारे नहीं लिखी गई है। तो जब प्रश्नावली 12 नहीं लिखी गई है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें प्रश्नावली 12 पूरी करनी है। तो 12 में से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये प्रश्नावली हमारे 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रश्नावली 13 में हमें 13.5 जो पॉइंट है, शंकु का छिन्नक, ये हमें छोड़ना है 13.5। तो इसमें देखते हैं हम कहाँ पे है 13.5 यहाँ पे। तो ये है 13.5 हमारे, ये है देखिए पेज नंबर आपके 277, 277 पेज पर जो है वो हमें दे रखा है शंकु का छिन्नक। और इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो है आपके शंकु का छिन्नक का, वो है प्रश्नावली 13.4। तो ये जो प्रश्नावली 13.4 है 282 पेज पर जो है प्रश्नावली 13.4, तो ये हटा दी गई है हमारे कोर्स से। तो 13.4 जो है अब आपको नहीं करनी है इसके अंदर, बाकी जो है सभी आपको करनी है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 14 के अंदर। प्रश्नावली 14 जो है हमारे वो आप देख पा रहे हो प्रश्नावली 14 वो है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स से जो है हमारे ये। इसके अंदर देखिए 14.5 पॉइंट जो है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये हटा दिया गया है। 14.5 पॉइंट जो है ये हटा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें 14.5 कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये पेज नंबर जो है 316 पर जो है यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये आपके 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये हट चुका है। इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जो एक्सरसाइज है ये 14.4 जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 320 पर जो है ये आप देख रहे हो 14.4, ये प्रश्नावली जो है वो हट चुकी है हमारे। तो ये हमें नहीं करनी है और बाकी जो है करनी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारे प्रायिकता। तो प्रायिकता में यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें जो है चैप्टर 14 दे रखा है, उसके आगे जो है चैप्टर नहीं दे रखा 15। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता की प्रश्नावली जो है वो हमें पूरी करनी है, इसमें से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये तो एक सरल प्रश्नावली है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये 15.1 है प्रश्नावली, पेज नंबर जो है 337 है। और इसी में जो है ये आपके एक ही प्रश्नावली है और टोटल जो है आपके 25 क्वेश्चन दे रखे। तो ये 25, ये 15.2 तो वैसे भी जो है ऐसे के आपको नहीं करनी है। तो इसका मतलब एक ही प्रश्नावली है ये प्रायिकता की और ये आपको पूरी करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो थी आपके मैथ्स, जो हमारे सिलेबस भी इस बार चेंज हुआ था और सब कुछ आपने देखा इसके अंदर कि हम जो है क्या हट गया है और क्या रह गया है। अब मैं आपको जो है एक बोर्ड पर जो है स्क्रीनशॉट लेकर के मैं दिखा देता हूँ आपको। बोर्ड पर एक फोटो दिखा रहा हूँ, इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर का आपको जो है क्या हटाना है और क्या करना है। और उसके बाद में जो है आप ध्यान लगा करके जो है पढ़ाई कीजिए। जो कोर्स हट चुका है उस पर जो है
छोड़ दीजिए उसको, और जो शेष बच गया है उसको आप जो है जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यदि कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स करके और मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी बात, आपके सिलेबस में से क्या हटा है और क्या रह गया। पूरा यदि आप देखना चाहते हो, मैं आपको जो है इसका जो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपके कक्षा 10 में से क्या हटाया गया है पूरा जो है आपको हर सब्जेक्ट का उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैं केवल जो है मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स का मेरा ग्रुप है, इसलिए मैंने केवल आपको मैथ्स का जो है डिटेल से आपको समझा दिया गया। अदर विषय का जो है मैं आपको लिंक दे देता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो को जो है लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाकर ऑल को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।